प्रार्थना करते थे, वहाँ पर शादी ब्याह होता था, वहाँ पर भजन होता था, उसी को गांव वालों ने मिलकर अपने अपने पैसे से उसका मरम्मत करके उसे पक्का बनाया है, जो कि आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना भवन के नाम से। भारतीय जनता पार्टी के प्रबल प्रताप सिंह और उनके साथी, जिसमें कोई भी रतनपुर या कोटा विधानसभा के क्षेत्र के लोग नहीं थे, सब बाहरी थे, वहाँ जाकर, कोटा विधानसभा से शांति का टापू है, वहाँ हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, पर वहाँ पर अशांति फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक अनगरल बातें कि वहाँ पर कोई धर्मांतरण किया जा रहा था या धर्म का प्रचार इस देश के संविधान में है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। हर आदमी को अपने धर्म मानने का अधिकार है, पर जिस तरीके का भगवा पहनकर भगवा का आतंक मचाया जा रहा है, इसका हमारा विरोध है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पष्ट तौर पर कह दूं कि बेलतला और कोटा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी के द्वारा जो धर्मांतरण मतांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है और शासकीय भवनों को कब्जा करके चर्च परिवर्तित किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में तीन बार मीटिंग कैंसिल होने के बाद अब कांग्रेस सामने आया है। जी हाँ, कांग्रेस का एक भाई, एक अध्यक्ष, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की पक्ष में अपना बात उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है ये हमें सब प्रकार की अधिकार हमें देता है। वो जो अधिकार है उनमें से एक अधिकार है धार्मिक अधिकार। धर्म के नाम पर जो अधिकार संविधान में है वो हमें मिलना चाहिए। जी हाँ, संविधान का आर्टिकल 24 से लेकर 28 तक इधर धार्मिक अधिकार के बारे में लिखा गया है। ये तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर पता नहीं है तो आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है, सिर्फ हमें फॉलो करना है। और जो अधिकार है हमें पालन करना है। इसलिए छत्तीसगढ़ की मीटिंग को लेकर बहुत सारे वाद विवाद हो चुका है। पिछले दिनों में बहुत सारे वाद विवाद हो चुका है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई कहता था मीटिंग नहीं होगा, कोई कहता था मीटिंग होगा। बहुत सारे मसीह दास है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का दास है, उन्होंने कहते थे कि मीटिंग होगा। लेकिन कुछ मसीह विरोधी है जो कहते थे मीटिंग नहीं होगा, हम ये मीटिंग होने नहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी ताकत लगाकर कार्यकर्ता के पास अपना बात को उन्होंने रखा कि बजेंद्र सिंह वो आ रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए, पौल दिनाकरण वो भी आ रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए, इन लोगों को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, परमिशन मत दीजिए। तो इस तरह का बात उन्होंने रखा था। उनकी बातों के अनुसार वो मीटिंग होने के लिए अनुमति नहीं दिया गया, परमिशन नहीं मिला। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमिशन नहीं मिला, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, साजिश है, जो हमारा मसीह विरोधी है। आपको ज़रूर पता होगा, इन दोनों को कौन नहीं जानता। एक है ज्योति शर्मा, दूसरा है रतन यादव। तो इन्होंने कंप्लेंट की थी मसीह के खिलाफ, मीटिंग के खिलाफ। जो पास्टर बजेंद्र सिंह आने वाले थे छत्तीसगढ़, उनको लेकर उन्होंने बयान दी थी, नेगेटिव बयान, कि ये आ रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो इसलिए मीटिंग को रोका गया। तो अगर हम देखेंगे, अब बीजेपी सरकार का राज चल रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ इस साल 2024 में, तो बीजेपी ने फिर एक बार जीता। जीतने के बाद उन्होंने बहुत सारे नियम लागू किया। विशेष रूप में
यूपी और झारखंड दोनों जगह पर बहुत कठिन नियम लागू किया गया है। तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर पकड़ा गया तो उनको जेल का सज़ा होगा। तो इसको लेकर ये जो नियम है, इस नियम को लेकर फ़ायदा उठाते हुए कुछ मसीह विरोधी उन्होंने विरोध किए थे कि हम मीटिंग नहीं होने देंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जिनके पास भी पॉलिटिकल पावर होता है। उन लोगों ने तो पूरी तरह से जाग गए हैं। हम मीटिंग करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, हमें कौन रोकेगा। अगर कोई बाबा, उनका अगर मीटिंग होता है, बाबा का मतलब है जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य हो या फिर बागेश्वर धाम हो, इनका जो मीटिंग होता है उधर परमिशन का कोई आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि बिना परमिशन की उन्होंने अपना काम करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार का राज चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ टारगेट किया जा रहा है हमारा मसीह समाज को, मसीह भाइयों और बहनों को, कि हम मीटिंग होने नहीं देंगे। जी हाँ, तो अब कांग्रेस सामने आया है। तो कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर बागेश्वर धाम आ सकते हैं, अगर दूसरा कोई बाबा आ सकता है हिंदू धर्म का, तो फिर प्रोफेसर बजेंद्र सिंह हो या फिर पॉल दिनाकरण क्यों नहीं आ सकते। तो उन लोगों को भी आना चाहिए, अधिकार है। अगर नियम बनाना है तो सबके लिए समान होना चाहिए। बागेश्वर धाम को आने देते हैं और पॉल दिनाकरण को रोक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये जो गुंडागर्दी है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। जी हाँ, उन्होंने इसे कहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब कांग्रेस सामने आ गया है। आगे क्या क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ परमेश्वर को पता है आगे क्या होने वाला है। तो आगे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, क्योंकि जो मसीह विरोधी है वो कभी भी नहीं चाहेंगे मीटिंग हो। वो जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का कुछ लोग हैं जिनके पास भी पॉलिटिकल पावर होता है, वो चाहेंगे कि हम मीटिंग करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। इस तरह का वाद विवाद शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। इसीलिए आप प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना कीजिए ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी हिंसा या फिर कोई भी दंगा ना हो। जो कुछ भी होगा वो शांति से होगा। इसलिए आप विशेष रूप में प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना जारी रखिए। और प्रार्थना में आप स्मरण कीजिए हमारे जितने भी परमेश्वर का दास है उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। और फिर एक बार प्लान हो रहा है छत्तीसगढ़ में पॉल दिनाकरण को लाने के लिए। तो कुछ मसीह लोग हैं, उनका मानना है कि हम पॉल दिनाकरण को लाएंगे, अगर कोई कुछ भी कहे तो हम नहीं सुनेंगे। और मीटिंग होने के लिए जो भी तैयारी होना था वो सारे हम कर चुके हैं। इसका मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर बजरंग दल कोई हिंसा का नीति अपनाएगा तो ये लोग भी तैयार होंगे उनके साथ युद्ध करने के लिए, हिंसा करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कोई भी हिंसा ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि ये जो मीटिंग होगा ये अच्छी तरह से हो पाए,
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मां की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मसीह रिलेटेड न्यूज़ इस चैनल में आपको हर दिन मिलता रहेगा। जी हाँ, किधर क्या कुछ हो रहा है आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सबको जय मां की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।